जो रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अचानक 60 रुपए बढ़ गए ना। बिल्कुल वही। और देखिए, शुरुआत में लगता है कि ये सिर्फ 60 रुपए की बात है, लेकिन आज हमारा मुख्य उद्देश्य उन उपलब्ध स्रोतों का विश्लेषण करना है जिनसे स्पष्ट होता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युद्ध सीधा हमारे घर का बजट तय कर रहे हैं। सही कहा। मतलब हमारे सामने जो स्रोत हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है, बल्कि इस पर अब तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वैश्विक परिस्थिति को समझते हैं। रांची में जो एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े हैं, उसका असली कारण क्या है? देखिए, अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो रूस और यूक्रेन का जो लंबा युद्ध चल रहा है उसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को, मेरा मतलब है सप्लाई चेन को, पहले ही बुरी तरह तोड़ दिया था। हाँ, वो तो हम काफी समय से देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और अब जो स्रोत बता रहे हैं उसके अनुसार इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो नया संकट उत्पन्न हुआ है उसने पूरी दुनिया के व्यापारिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और यही बात समझना सबसे दिलचस्प है। मतलब सिर्फ किसी देश में युद्ध होने से हमारी गैस एकदम से महंगी नहीं हो जाती। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से कमर्शियल जहाजों के रास्ते बदल दिए गए। हाँ, क्योंकि प्रमुख समुद्री रास्ते अब असुरक्षित हो गए हैं। एकदम सही। तो जहाजों को पूरा महाद्वीप घूम कर आना पड़ता है। इससे ईंधन का खर्च बढ़ता है, शिपिंग का समय बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, शिपिंग कंपनियों के इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं। और जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई इस तरह से डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता आती है। इसका सीधा असर लैंडिंग कॉस्ट पर पड़ता है। मतलब कंपनियों के पास वो बोझ आम जनता पर डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बिल्कुल। इसीलिए घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू होंगे। स्रोतों में काफी तीखी राजनीतिक आलोचनाएं देखने को मिल रही हैं। एक बात बहुत इस्तेमाल हो रही है, आपदा में अवसर। जी। और अगर हम बिना किसी पक्ष का समर्थन किए निष्पक्ष रूप से आलोचकों के मुख्य तर्कों को देखें तो वे कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जैसे उनका पहला तर्क कोरोना काल से जुड़ा है। हाँ, वो पीएम रिलीफ फंड वाली बात ना। बिल्कुल। आलोचक स्थिति की तुलना कोरोना काल में बने पीएम रिलीफ फंड से कर रहे हैं। उनका दावा है कि उस फंड का आज तक कोई ऑडिट या लेखा जोखा नहीं हुआ। और उनका कहना है कि इस ग्लोबल क्राइसिस को भी उसी तरह के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। एक और बड़ा आरोप जो सामने आ रहा है वो अमेरिका दबाव का है। सही कहा। ये तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका अब ये तय कर रहा है कि भारत को किससे तेल खरीदना चाहिए और किससे नहीं। मतलब हमारी डोमेस्टिक प्राइसिंग विदेशी इशारों पर कंट्रोल हो रही है, ऐसा आलोचकों का मानना है। जी। और उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि एलपीजी का महंगा होना तो बस शुरुआत है, इसके बाद खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। और इसी आधार पर मौजूदा सरकार के विकास के दावों पर कड़ा सवाल उठाया जा रहा है। स्रोतों के अनुसार आलोचक पूछ रहे हैं कि अगर आम इंसान को बुनियादी चीजों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़े तो इसे कैसा विकास कहा जाए। यही वजह है कि ये पूरी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है। ये हमें साफ दिखाती है कि वैश्विक स्तर की कूटनीति और हमारी घरेलू महंगाई एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। आज के दौर में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टीवी की न्यूज नहीं है, बल्कि सीधा हमारी डाइनिंग टेबल का हिस्सा है। एकदम सही। दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। तो इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंत में आ गए हैं, और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? क्या भविष्य में कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से अपनी घरेलू महंगाई को नियंत्रित या सुरक्षित कर सकता है, या फिर हर देश इन वैश्विक झटकों के आगे बेबसी रहेगा? सोचने वाली बात है।